सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, बिहार में आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि सियासत अभी से इतनी गर्मा चुकी है कि कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अनाउंस कर दिया कि बिहार में इस बार चुनाव वो लड़ेंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया केजरीवाल ने कि 243 सीट्स पे अकेले ये चुनाव लड़ेंगे विधानसभा की। अब ये नहीं है कि महागठबंधन में उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सीट शेयरिंग पे और फॉर्मूला पे इनकी बात नहीं बनी। प्लस लालू यादव की पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को यह डर था कि ये तो पलटू राम है भाई, कभी भी जेल जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 केसेस 4 हफ्ते के अंदर में इनकी पार्टियों के ऊपर में लग चुके हैं और इनसे पूछताछ भी हो रही है। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, और आने वाले कुछ दिन के अंदर में सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ होगी। अरविंद केजरीवाल खुद बेल पे बाहर है, ये सब नगीने इनके कब तिहाड़ फिर से चले जाए, इसी डर से इनके बीच में बात नहीं बनी। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि भाई 243 सीट्स पे आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, उनकी पार्टी है जनसुराज। हालांकि 2-2.5 साल के अंदर में पिछली बिहार के अंदर में उन्होंने गांव-गांव जाके बहुत मेहनत भी की है। तो मेरे हिसाब से 8 से 15% का वोट बैंक उनको मिलने जा रहा, वोट शेयर, वोटिंग परसेंटेज। क्योंकि उनकी रैलियों में हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से भीड़ अब जुट रही है। कुछ हद तक युवा भी उनकी पार्टी के साथ में इस बार जुड़े हैं। कुछ ऐसे चेहरों को भी जनसुराज के अंदर में लाया गया है जिससे भीड़ और पॉपुलैरिटी बिहार के अंदर में जिन लोगों की है, जैसे मनीष कश्यप जी, वो भी इस बार जनसुराज की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये फैक्टर प्रशांत किशोर की पार्टी को एडवांटेज मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर आती है तो किसका वोट सबसे ज्यादा खाएगी, ये एक चर्चा का विषय है। आपको बता दूं कि एनडीए के वोटर्स बहुत हद तक या तो वो नाराज होंगे तो वोट देने नहीं जाएंगे, अगर वोट देंगे तो वो एनडीए को ही देंगे, क्योंकि एनडीए के वोटर्स मोस्टली आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट पे जाते हैं। वहीं अगर बात कर ले राजद की और कांग्रेस पार्टी की, तो जो नॉन बीजेपी फैक्टर है दोस्तों वोटर्स, वो इनको वोट करते हैं। अब आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बन के वहां पे आ रही है, तो मोस्ट लाइकली कांग्रेस के जो 9% वोट है पिछली बार मिले थे विधानसभा में इनको, वो काफी हद तक काटे जाएंगे आम आदमी पार्टी के द्वारा। और आम आदमी पार्टी भी उस 9% वोट को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है, जिसमें मुस्लिम तबका भी है या कांग्रेसी वोटर्स है जिनको इतने टाइम तक विकल्प नहीं मिल रहा था। हालांकि नई पार्टी का विकल्प का एडवांटेज प्रशांत किशोर को ही मिलेगा। आम आदमी पार्टी का बिहार के अंदर में बेस नहीं है, प्लस पूरे भारत के अंदर में आम आदमी पार्टी किस हद तक दिल्ली को बर्बाद किया ये सबको पता है। और दिल्ली के अंदर भी जितने बिहारी है, बिहारियों के साथ में क्या सुलूक किया था, इस केजरीवाल ने ये कह के बेइज्जत किया था कि 500-500 रुपए में वो लोग ट्रेन से टिकट कटा के आते हैं, दिल्ली के अंदर में सर्जरी करवाते हैं, चिकित्सा लेते हैं 5-5 लाख की और चले जाते हैं ट्रेन पे। तो बिहारियों की अस्मिता को ठेस पहुंचाई थी अरविंद केजरीवाल ने, ये बिहार के लोग कभी भूलने वाले हैं नहीं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाएंगे अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा सीटों पे जमानत जब्त होने का। अब दोस्तों AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का वोट परसेंटेज है दोस्तों 1.5% पिछली बार मिला था। 5 सीटें निकाल दी थी भाई, सीमांचल जो एरिया है वहां से 5 सीटें निकाल ली थी, 14 उम्मीदवार खड़े किए थे। जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा है वहां से AIMIM की पार्टी के विधायक जीत के आए। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने लेटर लिखा है लालू यादव को डायरेक्टली, ये बताया गया है कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, इकट्ठा हम चुनाव लड़ते हैं इस बार भाजपा एनडीए के खिलाफ, ताकि हम जो गैर भाजपाई वोट बैंक है वो कटे ना। अब बॉल लालू के कोर्ट में है, अब लालू डिसीजन लेंगे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लेना है या नहीं। अगर लेना है तो सीट तो 243 ही है भाई, ऑलरेडी महागठबंधन के अंदर में इतनी पार्टियां आ चुकी है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आती है तो उनको कितनी सीटें देंगे, कहां से चुनाव लड़वाएंगे, ये भी मैटर करता है। तो लालू बड़ी शातिर तरीके से अभी सोच विचार रहे हैं, कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में है
या नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों एनडीए वर्सेस महागठबंधन। महागठबंधन के अंदर में दोस्तों राजद अभी सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि इनके अलायंस में ऑलरेडी इतनी पार्टी आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो खुद को दादा समझती है, बोलती है हम नेशनल लेवल के चैंपियन है, नेशनल लेवल की पार्टी है, तो ड्राइविंग सीट पे हम बनेंगे। तो राजद ने कहा कि भाई ऐसे तुम नहीं मानोगे, तो लालू यादव को बना दिया राजद का प्रेसिडेंट। अब लालू यादव सारा फैसला लेंगे तो कांग्रेस पार्टी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, क्योंकि लालू औकात दिखा देंगे कांग्रेस को। सीपीआई माले 45 सीट मांग रही है भाई। पिछली बार 29 सीट पे चुनाव लड़े थे, 16 जीत के आए थे। इस बार मांग रहे 45 सीट सिर्फ सीपीआई एम माले, बाकी सीपीआई एम वो तो अलग है। फिर वीआईपी पार्टी जो कि पिछली बार एनडीए में थी, 11 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 4 जीत के आई थी, वो इस बार मांग रही है 60 सीट, कि हमें 60 सीटों पे चुनाव लड़ना है। किस आधार पे ये लोग मांगते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लालू 10, 12, 15 सीट देके निपटा लेंगे इसको। अब आते हैं राजद पे। अब राजद का जो वोट बैंक है दोस्तों, वो मोस्टली फोकस होता है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिमों का बहुत बड़ा चंक जाने वाला है राजद को, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन यादव में भी फाड़ हो चुकी है। यादव लोग देखते हैं कि किस तरीके से अभी हाल ही में पटना के अंदर में, गांधी मैदान के अंदर में वक्फ बिल के खिलाफ में जो आयोजन हुआ, जिस तरीके की बात कही गई तेजस्वी यादव के द्वारा, यादव समाज इससे नाराज है। और यादव समाज पढ़े लिखे हैं, यदुवंशी मूल के हैं दोस्तों, तो वो कट्टर सनातनी भी है भाई। अगर किसी को डाउट है यादवों को लेके, तो वो भी कट्टर सनातनी है। वक्फ बिल के खिलाफ में राजद ने खड़े होके जो बयान दिए हैं और वक्फ बिल के खिलाफ है, तो इससे यादव भी खुश नहीं है। तो अब दिक्कत उनके लिए भी खड़ी हो गई। ऊपर से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आ गई, फिर प्रशांत किशोर की पार्टी है, तो ये लोग सबसे ज्यादा वोट अगर किसी का खाएंगे तो महागठबंधन की तरफ से ही खाएंगे। एनडीए के मोस्टली वोटर्स फिक्स्ड होते हैं, या तो देंगे या तो साला नहीं देंगे। कुछ वोटर्स शिफ्ट होंगे जिनको एक नया पार्टी मिली, नया ऑप्शन मिला किसी को, तो प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा फेवर करेंगे, क्योंकि वो बिहारी है। प्लस केजरीवाल को तो कोई भरोसा नहीं करता भाई, ना दिल्ली वाले करते हैं और पंजाब में भी लोग नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आज की डेट में पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी भर भर के है। ये 2 बाईपोल के चुनाव वो जो जीता है, वो 2 बाईपोल इन्हीं के पार्टी के जीते हुए थे पहले भी, कोई नया सीट नहीं जीत के इन्होंने तीर मार लिया। फिर एआईएमआईएम अगर आती है तो लालू को फिर उनको भी सीट देनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार 14 सीटों से वो चुनाव लड़ा था, तो इस बार एटलीस्ट कुछ नहीं तो 15 सीट, और जितने सीट बटेंगे उतना राजद कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हिसाब से सब में बांटे जाएंगे अगर सीट, उस हिसाब से तो राजद को भी कम सीटों पर लड़ना पड़ेगा। और लालू यादव को, तेजस्वी यादव को इस बार बनाना है चीफ मिनिस्टर कैसे भी करके, क्योंकि लालू यादव की भी अब उम्र हो चुकी है। तो लालू यादव साम दाम दंड भेद करके जिताना चाहते हैं तेजस्वी को। हालांकि बड़ा मुश्किल है, जीतने वाले मुझे नहीं लगते पर्सनली। महाराष्ट्र में जो हुआ था ऑपोजिशन का, वही हाल होने जा रहा है बिहार में भी। हाँ, महाराष्ट्र जैसा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, लेकिन सुपड़ा साफ एक तरीके से होने जा रहा है। अब बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ने अभी अपने घर पे, अपने आवास पे अपने पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात की दोस्तों, उनको जीत का मंत्र दिया और कह दिया कि 225 सीटों पे लग जाओ, दिन रात 24 घंटे लग जाओ। जितनी भी परियोजना अभी हाल ही में हमने देखा पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जितने नरेंद्र मोदी जी बतौर प्राइम मिनिस्टर बिहार का काम किया है, आज तक के इतिहास में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने बिहार के लिए इतना काम नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें लागू की है, जितने आवास लोगों को पहुंचाया गया है, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट करने वाला है एनडीए को भी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे लोगों के लिए काम किया है, घर मुहैया कराया है। प्लस जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आयुष्मान कार्ड हो, 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा, ये भी मजाक नहीं है। बहुत से लोगों का परिवार के अंदर में इसका लाभ भी मिला है लोगों को। तो एनडीए के पास में ये एडवांटेज है। प्लस एनडीए ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो जंगल राज रिटर्न्स 2 में नहीं जाना चाहती बिहार की लोग,
क्योंकि बिहार के अंदर में 2010 के बाद में 2000 साल के बाद में जितने भी लोग पैदा हुए, जितने भी बच्चे, उन्होंने भी कहानियां सुन के रखी है कि जंगल राज का दौर था, जंगल राज के टार्जन लालू यादव थे, और अभी ये इनके बेटे अभी आएंगे जीत के तो जंगल राज रिटर्न्स 2 हो जाएगा 2.0। तो इसी डर से मुझे नहीं लगता इस बार महागठबंधन अपनी दाल गला पाएगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उन्होंने लालू यादव के पाले में बॉल डाल दी है। क्या लालू यादव स्वीकार करते हैं उनको महागठबंधन में भाग देंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अलग चुनाव लड़ने जाना होगा? ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में हमें पता चल जाएगा। और इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द अनाउंस भी कर देगी दोस्तों डेट्स, क्या कब होंगे चुनाव। अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी नई वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है उसको लेके भी एक बिहार के अंदर में बावेला मचाया गया है जबरदस्ती का। एक एनजीओ तो पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में दलील लेके कि इलेक्शन कमीशन जो बिहार के अंदर में नई वोटर लिस्ट बना रहा है इसके अगेंस्ट में हम लोग आपको पिटीशन डाल रहे हैं, इस पे सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो दलील दी है इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन ने जो भी ये डिसीजन लिया है अपने कायदे में लिया है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए इस पे काम किया, और कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको ये ताकत देता है कि जब चाहे भाई इलेक्शन कमीशन ऐसे स्टेप्स ले सकता है। और ये पूरे भारत के अंदर में हर एक राज्यों के अंदर में होगा, ताकि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के जितने भी वोट्स हैं दोस्तों, डुअल वोटर्स भी हैं, 3-3 वोटर कार्ड के साथ भी भारत के अंदर में लोग पकड़े गए हैं। इसीलिए वोटर लिस्ट में जितनी धांधली होती है उन सबको निपटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, और भारत को ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ये थी दोस्तों अब तक की पूरी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।